बुजुर्ग सियासतदानों की क्या बहस है सर। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं वो कहते हैं कि मुझे माइनस कर दो, और जो नई लीडरशिप है वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, फिर नाराजगी, फिर दुबई जाना। सर असल बागडोर पीपल्स पार्टी की किसके हाथ में? अगर आप मतलब दिल पे हाथ रख के सच बताएं तो कम से कम आज हमारे नाजरीन सच जानना चाहेंगे कि आखिर पीपल्स पार्टी ओवरऑल रन कौन कर रहा है? 4P की जा रही है या 3P के जरिए की जा रही है? आखिर चल क्या रहा है पीपल्स पार्टी में? देखें सना, कौन से घर में बाप बेटे के दरमियान जो है ऊंच नीच नहीं होती है। और वो जाहिर है कि जो बेटा है वो नई नस्ल का होता है, जनरेशन गैप है, वो समझता है कि ये पुराने लोग हैं, इनको क्या पता हो। और ये हर घर का मसला है, सिर्फ यहाँ नहीं है, हर घर का मसला। देखें, मैंने रजिस्टर करवाई 3Ps, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी रहा। 3Ps जो है ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। ये जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने साजिशन नवाज शरीफ साहब को भी बाहर भेज दिया और रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को भी भेज दिया, तो अब हमने 4Ps बनाई थी। इस रातों रात सारी रात बैठकर एक ऑप्शन ये थी कि बाइकआउट किया जाए इलेक्शन का, लेकिन बाइकआउट के हक में कोई भी नहीं था। इसलिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जो है जावेद हाशमी को सदर बना दिया मुस्लिम लीग नवाज का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हमने सारी रात बैठ के बनाई, जिसका मखदूम अमीन फहीम साहब को सदर बनाया गया और राजा परवेज अशरफ सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये पार्लिमानी पार्टी हमने तीर के निशान पर चलाई है। 3Ps के पास तलवार है इस वक्त, आज भी है। जो मैंने टिकट देने का इख्तियार जरदारी साहब को ही है, ये सही बात है। ये सही बात है कि जरदारी साहब ही असल में टिकट देने का इख्तियार रखते हैं, और जो कुछ वो कह रहे हैं कि पार्टी मेरी मर्जी से ही चलेगी, ये दुरुस्त बात है। ये दुरुस्त बात है, क्योंकि 4Ps पे आप तीर पर, हाँ चेयरमैन बिलावल ये कह सकता है कि मैं तलवार पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर तो वो दो तजाद हो जाएगा ना, दोनों पार्टियों का भी और दोनों बाप बेटा का। अभी तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, अभी एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। पार्लिमानी जो पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है वो 4Ps है, जिसके सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और मैंने ही प्रपोज किया था उस मीटिंग में जब सेक्रेटरी जनरल था, तो उस वक्त एंडोर्समेंट ली थी और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को हमने 4Ps का सदर बनाया था। जब मोहतरम इनकी नागहानी रहलत हो गई थी, मखदूम अमीन फहीम साहब जब फौत हो गए थे, तो वो खला था, वैक्यूम था। तो फिर हमने प्रपोज, मैंने ही किया था सेक्रेटरी जनरल, और सारों ने एंडोर्स किया था, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाया गया था 4Ps का। तो पार्लिमान में जो मौजूद है इस वक्त या इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है, वो हमारा हर इलेक्शन पे मुआहदा होता है, 3Ps और 4Ps मिलके इलेक्शन लड़ती हैं, और तीर के निशान पर चूंकि इलेक्शन लड़ती हैं, लिहाजा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ही उसके सदर हैं, और वही टिकट देते हैं थ्रू अपना बजरिया सेक्रेटरी जनरल देते हैं। बिल्कुल और मेरे दस्तखत होते थे एज सेक्रेटरी जनरल जब हम टिकट देते थे 4Ps। चलिए सर, यानी ये तीर और तलवार की लड़ाई है। मेरा ख्याल है कि तीर और तलवार की लड़ाई हम आने वाले दिनों में देख लेंगे कि कौन जीता।